जी बच्चों, तो आज हम बात करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल नंबर हमारा एक्सरसाइज का 17। तो कहता है व्हाट आर द डेंसिटीज इन केजी पर मीटर क्यूब। आपने बतानी है फॉर फॉलोइंग गैसेस एट एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे। आपने बताना है कि आपके पास डेंसिटीज क्या होगी और डेंसिटी किस यूनिट में देनी है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब में आपने देनी है। तो आपको कहता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर। आपको पता है कि हमारे पास के टेम्परेचर हमारे पास है 273 केल्विन, ये हमें डाटा दे दिया। और मोलिकुलर मैस आपने जो लेने हैं, जितनी भी गैसेस आपको दे रहे हैं वो आपने लेना है किलोग्राम पर मोल में। ठीक है, तो आपके पास जो मोलर मैस होता है ना, वो ग्राम पर मोल में होता है जो हम यूज कर रहे होते हैं, लेकिन आपने उसको कन्वर्ट कर देना है किलोग्राम पर मोल में। तो हमारे इस क्वेश्चन के अंदर या इस न्यूमेरिकल में वो पूछना हमारे से क्या चाह रहा है, डेंसिटी पूछना चाह रहा है, किस यूनिट में, किलोग्राम पर मीटर क्यूब में पूछना चाह रहा है। और जितनी भी गैसेस हमें दे रहा है वो हमारे पास एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले कि हमें डाटा उसने क्या दिया। तो डाटा उसने दिया हुआ है कि प्रेशर है आपके पास 10 13 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जबकि टेम्परेचर उसने आपको दिया है 273 केल्विन। मोलर मैस हम बात यहाँ पे करते हैं, अगर हम बात करते हैं कि मीथेन के केस में, तो हम यहाँ पे CH4 को यहाँ पे रख लेते हैं। तो हम मीथेन की डेंसिटी को मालूम करते हैं इस डेटा के अकॉर्डिंग। तो कहता है मीथेन का अगर आपने प्रेशर भी दे दिया उसने, टेम्परेचर भी, जो मोलर मैस है मीथेन का वो आपके पास होता है 16। कार्बन का मोलर मैस होता है 12 आपके पास, जबकि हाइड्रोजन का आपको पता है होता है आपके पास 1, तो ये 4 हो गया। तो ये ओवरऑल बना आपके पास 16 ग्राम पर मोल। लेकिन उसने आपको कहा था कि आपने मोलर मैस लेना है किलोग्राम पर मोल में। तो आप क्या करोगे, इसको 1000 से डिवाइड करा दोगे। जब 1000 से इस वैल्यू को डिवाइड कराओगे तो ये ग्राम पर मोल से किलोग्राम पर मोल में चली जाएगी। और उसके बाद आपके पास मोलर मैस जो है वो ये आ गया। इसके बाद आपको आर की वैल्यू दी गई है। आर की वैल्यू जो से आपने एसआई यूनिट में लेनी है, क्योंकि यहाँ पे जो डेंसिटी आपसे वो पूछ रहा है ना, वो आपसे पूछ रहा है सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट की बेस पे, किलोग्राम पर मीटर क्यूब में आपसे वो डेंसिटी पूछ रहा है। तो इसी वजह से आपने आर की वैल्यू भी एसआई यूनिट में यूज करनी है, जिस तरह उसने आपको डेंसिटी भी किस में पूछी हुई है, एसआई यूनिट में। तो इसी वजह से आपने एक यहाँ पे ये ख्याल लाजमी रखना है कि आर जो है वो आपने एसआई यूनिट की वैल्यू वाला जो है यहाँ पे यूज करना है। डेंसिटी आपने फाइंड करनी है, तो हम कैलकुलेट करते हैं जी। यहाँ पर डेंसिटी हमने, डेंसिटी ऑफ गैस हमने मालूम करनी है। उसके लिए फार्मूला होता है D इज इक्वल टू PM/RT। तो पुटिंग द वैल्यू, प्रेशर उसने आपको दिया हुआ है 10 13 25, और मोलर मैस आपने अभी निकाला है किलोग्राम में कन्वर्ट करके। उसके बाद आर की वैल्यू एसआई जो आपने लिया वो रखनी है यहाँ पे, और टेम्परेचर आप इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कराओगे तो आपके पास डेंसिटी आ जाएगी। और ये डेंसिटी किसकी है, डेंसिटी ऑफ मीथेन आपने फाइंड कर ली। सेम इसी तरह अब आपके पास है ऑक्सीजन के हवाले से। तो ऑक्सीजन के बारे में भी आपको डाटा वही दिया हुआ है, प्रेशर भी, टेम्परेचर भी आपको पता है। और मोलर मैस जो है ऑक्सीजन का वो होता है 32। एक ऑक्सीजन का 16 है, तो 2 का और 2 की बात हो रही है, तो इसका होगा 32। लेकिन 32 जो आपके पास है वो ग्राम पर मोल में है। बट आपको पता है उसने आपको क्वेश्चन में कहा आपने लेना है किलोग्राम पर मोल। तो आप इसको 1000 से डिवाइड करा दोगे और ये ग्राम से कन्वर्ट हो जाएगा किलोग्राम पर मोल में। फिर उसके बाद आर की वैल्यू आपको पता है, ऐसे यूनिट यूज हमने करना है। आपने फिर वही फार्मूला दोबारा से लगाना है, D इज इक्वल टू PM/RT। प्रेशर की जगह उसकी वैल्यू लिखनी है। उसके बाद मोलर मैस हो गया R और T। तो आपके पास फाइनल जो है वो डेंसिटी आ जाएगी, और ये डेंसिटी आपके पास होगी ऑक्सीजन की। तो नेक्स्ट है आपके पास हाइड्रोजन, तीसरी गैस जिसकी हमने डेंसिटी फाइंड करनी है। तो हाइड्रोजन के लिए भी हमारे पास डाटा वही है, प्रेशर उसने दिया हुआ है आपको, टेम्परेचर आपको बच्चों पता है। मोलर मैस जो से हाइड्रोजन का वो 2 होता है, लेकिन वो ग्राम पर मोल। तो आपको उसी तरह क्या करना है, इसको किलोग्राम पर मोल में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करा देना है, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। आर की वैल्यू आपने वही लेनी है, एसआई यूनिट वाली। उसी तरह फार्मूला यूज करोगे, प्रेशर की जगह उसकी वैल्यू, मोलर मैस R और T, और इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.0893 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये आप नेक्स्ट हमारे पास वो पूछता है कि इसका बी पार्ट कहता है कंपेयर द वैल्यू ऑफ डेंसिटीज। तो आपने अभी तीनों डेंसिटीज निकाली, तो आप उन डेंसिटीज को अगर देखोगे तो आपको पता चलेगा
कि जिसका मोलर मास ज्यादा है उसकी डेंसिटी भी आपके पास ज्यादा है। तो ऑक्सीजन का मोलर मास आपके पास सबसे ज्यादा है, कितना था 32, जबकि मीथेन का आपके पास है 16 और हाइड्रोजन का है 2। तो मोलर मास किसका ज्यादा हुआ बच्चों, ऑक्सीजन का। तो डेंसिटी भी आपके पास इसके जो सा ज्यादा हुई, क्योंकि आपने फार्मूला पढ़ा था D = PM/RT। ये कोई, तो आपने यही काम किया, डेंसिटी का मोलर मास से डायरेक्ट रिलेशन है। तो आपने बी क्वेश्चन का आंसर उसको दिया कि ऑक्सीजन की डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद मीथेन की, और सबसे कम जो है हाइड्रोजन की। उसके बाद आपके पास सी पार्ट पूछता है इसी क्वेश्चन का, कहता है कि इंक्रीज द वॉल्यूम। कहता है अगर हम इसी डेंसिटी को मालूम करें और इसका वॉल्यूम अगर इंक्रीज कर दें 1000 डेसीमीटर क्यूब एट 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ऑफ 2 मोल्स ऑफ NH3। 2 मोल्स आपके पास अमोनिया के हैं। अब की बार वो कह रहा है टेम्परेचर आप कितना कर दो, 27 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों आप जानते हो कि हमारे पास जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है ना, वो हमारे पास होता है 20। जो आप जानते हो कि हमारे पास जो गैस के लिए स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस, या आप कहते हो 273 केल्विन। तो यहां पे उसने आपको 0 डिग्री सेल्सियस नहीं दिया, कितना दिया, 27 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, जो गैस के मॉलिक्यूल हैं वो एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। जब वो दूर होंगे तो उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी। और आपने पढ़ा था कि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपके पास किसी गैसेस में कम होती जाती है तो वो गैस आपके पास आइडियल बिहेवियर शो करना शुरू कर देती है। तो यही बात हमने यहां लिखी कि जब हम वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो क्या होगा, सेपरेट हो जाएंगे आपके पास अमोनिया मॉलिक्यूल, एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, जिसके नतीजे में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अमोनिया मॉलिक्यूल डिक्रीज। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से आपके पास NH3 गैस जो है ये बिहेव करेगी आइडियली। तक अगर आपने मेरा चैनल केमिस्ट्री लर्न विद बाबर सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।